नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया एनएफसी के अंतर्गत, जिसका पूरा नाम है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। साथियों, यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं और आईटीआई के बाद आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी खास होने वाली है। क्योंकि जो भी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो अप्रेंटिस के देखने को मिलेंगे, जिसमें आईटीआई पास छात्र अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका डेट दिखा देता हूँ, कब का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर साथियों आप डेट भी देख सकते हैं। 15 नवंबर 2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहीं आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी भी देखने को मिल जाती है, किन किन ट्रेडों के अंतर्गत ये भर्ती निकल के आ रही है। तो सबसे पहला जो ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, फीटर का। इसके बाद टर्नर है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें 30 सीट खाली है। फीटर में 95 सीट खाली है। टर्नर में 22 सीट खाली है। मशीनिस्ट में आप देखेंगे तो 17 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर अटेंडेंट ऑपरेटर, जो कि केमिकल प्लांट के अंतर्गत, और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के अंतर्गत आपको 7 सीटें देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 सीटें खाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 18 सीट खाली है। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंतर्गत 10 सीटें खाली है। इसके बाद साथियों मोटर मैकेनिक्स व्हीकल के अंतर्गत 3 सीटें खाली है। इसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉफ्टमैन मैकेनिकल के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें 2 सीटें खाली है। नीचे आप आ जाते हैं तो कोपा के लिए यहाँ पे टोटल 47 सीटें खाली देखने को मिल जाती है। डीजल मैकेनिक के लिए 4 सीटें हैं। कारपेंटर के लिए 4 सीटें हैं। प्लम्बर के लिए 4 सीटें हैं। और वेल्डर ट्रेड के लिए 24 सीटें हैं। यही साथियों स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए यहाँ पे 2 सीटें खाली देखने को मिल जाती है। टोटल यदि सीटों की बात करें तो यहाँ पर काउंट करके दिखाया गया है। टोटल आपको इसमें 300 सीटें खाली देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कितना आपको ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा, जिसको स्टिपेंड बोला जाता है, हिंदी में वितिका बोला जाता है। तो साथियों, यदि आप कोपा या आप डीजल मैकेनिक या कारपेंटर या प्लम्बर या वेल्डर या स्टेनोग्राफर इंग्लिश से आपने आईटीआई का कोर्स किया है, तो आपको 7,700 रुपये दिया जाएगा। और यदि आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या केमिकल प्लांट के अंतर्गत आपने लेबोरेटरी असिस्टेंट से किया है, या मोटर मैकेनिक से आपने कर रखा है, या आपने डॉक्यूमेंट मैकेनिकल से कर रखा है आईटीआई का कोर्स, तो आपको 8,050 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद साथियों ऊपर आपको जो देखने को मिल जाता है, इसके बारे में और भी जानकारी। जितने भी छात्र फीटर ट्रेड से हैं, टर्नर से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, मशीनिस्ट से हैं, इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्लांट से हैं, और यहाँ पर अदर अदर जो भी आपको ट्रेड है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ तक जिसमें यहाँ पे ड्रॉप मैकेनिक आपको देखने को मिलता है मैकेनिकल। इसमें आपको 8,050 रुपये देने की बात कही गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं संबंधित कार्यालयों में 10वीं तथा आईटीआई उत्तीर्ण आप होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर फॉर्म भरने की कंडीशन के बारे में इन्होंने बता रखी है। तो फॉर्म आप 2 तरीके से भर सकते हैं। apprenticeship.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या एनएपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर आपको एक कोड देखने को मिल जाता है, इसी कोड को आपको पेस्ट करना है। इसके बाद इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आ जाएगी, जहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि भी आपको देखने को मिल जाती है। 25 नवंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, चयनित करने की प्रक्रिया इसमें क्या रखी गई है। तो यहाँ पर ये आपको साफ तौर पे इन्होंने कह रखा है कि इसमें जो चयन होगा वो आपका होगा आवेदकों की जांच करने के बाद, जो अभ्यर्थियों की छटाई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये सभी चीज़ें होगी, तो उसमें छटाई होगी। उसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी इसमें किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। और ये आपका ध्यान से पढ़िएगा, साफ तौर पे लिखा गया सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा, ये कन्फर्म इन्होंने कह रखा है।
ये ध्यान रखिएगा। बाकी फॉर्म भरते समय जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करेंगे वो ईमेल आईडी आप एक्टिव रखिएगा, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी अपडेट की जाएगी भर्ती के बारे में या कोई भी जानकारी आएगी तो ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको जानकारी मिलेगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी उम्र की यदि बात करें साथियों, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि अप्रेंटिस की आयु जो है वो 18 साल होनी चाहिए, और यदि आप जनरल के हैं तो 18 से 25, और ओबीसी के हैं तो 18 से 28, और यदि आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से 30 वर्ष यहाँ पर उम्र देखने को मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक भी इन्होंने दे रखा है। वैसे आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि मोबाइल के द्वारा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो और भी बहुत सारी यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाती है अप्लाई करने के बारे में, जिसको आप यहाँ पे देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इन्होंने दे रखा है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की जुड़ी कोई भी भर्ती की जानकारी आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है।